जय श्री राम दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करेंगे टिल्लू स्क्वायर मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें डीजे टिल्लू मूवी की थोड़ी सी स्टोरी बताते हैं, जिसमें डीजे टिल्लू एक राधिका नाम के लड़के से मिलता है, जिसके बाद धीरे धीरे वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। फिर एक दिन राधिका से रोहित नाम के आदमी का गलती से मर्डर हो जाता है। जैसे ये बात टिल्लू को पता चलती है, वह राधिका की लाश को छुपाने में मदद करता है, क्योंकि वह उससे प्यार जो करता था। फिर टिल्लू और राधिका मिलकर रोहित की लाश को जमीन में गाड़ देते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद टिल्लू को एक वीडियो मिलती है, जिसमें वह रोहित की लाश को गाड़ रहा था, पर उसमें राधिका नहीं थी, जिससे वह फंस सकता था। तो वह उस वीडियो बनाने वाले आदमी को पैसे खिलाकर वीडियो को डिलीट करवा देता है। फिर जैसे ही बात पुलिस को पता चलती है कि रोहित गायब है, तब वहाँ से राधिका भी गायब हो जाती है। मतलब कि राधिका ने टिल्लू से प्यार का नाटक किया और जैसे उसको पैसे मिले वह फरार हो गई। टिल्लू फिर बड़ी चालाकी से राधिका और उसके साथी का पता लगाता है और उनके साथ एक गेम खेलकर उसको फंसा देता है, जिसके बाद सारा मैटर यही खत्म हो जाता है और टिल्लू बच जाता है। अब दोस्तों, टिल्लू स्क्वायर मूवी शुरू होती है, जहाँ हम एक शादी देखते हैं, जिसके टिल्लू के पापा ने वेडिंग प्लानर के रूप में ऑर्गेनाइज किया था। इसकी थोड़ी देर बाद दुल्हन के पिता आकर टिल्लू के पापा को सुनाने लगते हैं कि डीजे टिल्लू कहाँ है, क्योंकि शादी बिना डीजे के काफी बोरिंग लग रही थी। और टिल्लू के पापा को ये वेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए मिला था क्योंकि वह डीजे टिल्लू के पापा है, जो कि टिल्लू को उनकी शादी में लाने वाले थे। अगले सीन में हम डीजे टिल्लू को देखते हैं, जो कि काफी फेमस डीजे वाला बन चुका है और सब लोग उससे अपनी शादी में डीजे बजवाना चाहते हैं। टिल्लू वहाँ पब में एक लड़की के साथ फ्लर्टिंग करके उसके काफी क्लोज आ जाता है। तब टिल्लू के पापा टिल्लू को फोन करके उस शादी में बुलाते हैं, क्योंकि सब लोग उसकी डिमांड कर रहे थे। फिर टिल्लू अपने पापा की ऑर्गेनाइज की हुई शादी में जबरदस्त एंट्री लेता है और शादी में अपने डीजे से चार चांद लगा देता है, जिसमें शादी में आए हुए सारे लोग एंजॉय करते हैं। फिर टिल्लू शादी के सारे फंक्शन को भी अच्छे से संभाल लेता है। अगले दिन डीजे टिल्लू को एक फोन आता है, जिसमें उसको 27 अक्टूबर को एक फंक्शन में डीजे बजाना था, पर टिल्लू मना कर देता है, क्योंकि उस दिन उसका बर्थडे था और वह अपना बर्थडे अच्छे से एंजॉय करना चाहता था। और सामने वाली पार्टी डीजे को 25 लाख रुपए का ऑफर करती है, जिस पर टिल्लू मान जाता है। अब हम देखते हैं कि टिल्लू के घर में उसकी फैमिली वाले टिल्लू को लड़की की फोटो दिखाकर जल्दी शादी करने के लिए कह रहे हैं, पर टिल्लू नहीं मानता, क्योंकि उसको तो राधिका नाम के लड़के से प्यार हुआ था, जो कि उसको धोखा देकर चली गई। जिसके बाद टिल्लू शादी करना ही नहीं चाहता था। टिल्लू अब अपने दोस्त मार्कस के साथ एक पूल पार्टी में एंजॉय करने जाता है, जहाँ वह एक फॉरनर से फ्लर्ट करता है। तब एक लड़की आकर टिल्लू के जूतों पर उल्टी कर देती है, पर जब टिल्लू उस लड़की का चेहरा देखता है तो वो उसके प्यार में ही गिर जाता है। फिर टिल्लू उस लड़की पर थोड़ा गुस्सा करके बात शुरू करता है। तब उसको पता चलता है कि उस लड़की का नाम लिली जोसेफ है और शायद उसका अभी हार्ट ब्रोक हुआ है। टिल्लू और लिली के बीच अब काफी बातें होती हैं और वो अपनी बातों से लिली को इम्प्रेस कर लेता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच फ्लर्टिंग चालू हो जाती है। यहाँ उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे पहली नजर में एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब टिल्लू और लिली एक ही दिन में इतने क्लोज आ गए थे कि वे आपस में इंटीमेट तक हो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब टिल्लू की आँख खुलती है तो उसके बगल में लिली नहीं होती और एक लेटर वहाँ पड़ा था, जिसमें लिखा था कि टिल्लू, जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो मैजिकल था, मैं वह कभी भूल नहीं पाऊंगी, पर अभी मैं किसी भी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हूँ। ये लेकर लिली वहाँ से गायब हो गई थी, पर टिल्लू को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह शायद लिली से सच्चा प्यार करने लगा है। टिल्लू अब लिली को ढूंढने की कोशिश करता है, पर वह उसे कहीं नहीं मिलती और ऐसा ही करके 2 हफ्ते बीत जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि टिल्लू के साथ उसके दोस्त भी लिली को सोशल मीडिया में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनको लिली कहीं नहीं मिल रही। टिल्लू का अब अपने ऑर्गेनाइज किए हुए फंक्शन में भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वह सिर्फ लिली के बारे में सोच रहा था। अब एक दिन टिल्लू अपने पापा को डॉक्टर के पास ले जाता है, क्योंकि उनकी तबीयत काफी खराब थी। जब डॉक्टर टिल्लू के पापा को चेक करते हैं तो टिल्लू की फैमिली को पता चलता है कि टिल्लू के पापा को पाइल्स हो गई है, जिसकी दवाई डॉक्टर दे देते हैं। फिर टिल्लू अब अपनी फैमिली के साथ घर जाने लगता है। तब टिल्लू देखता है कि लिली अपने पापा के साथ हॉस्पिटल में बैठी है और टिल्लू की फैमिली अब लिली से बात करती है। तब टिल्लू को पता चलता है कि लिली प्रेग्नेंट हो गई है और उसके पेट में टिल्लू का ही बच्चा है, जो कि सब उस रात की वजह से हुआ था। तब टिल्लू की फैमिली और लिली के पापा डिसाइड करते हैं कि वह लिली और टिल्लू की शादी करवा देंगे, जिससे सब सही हो जाएगा। पर टिल्लू थोड़ा आनाकानी करता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसका बच्चा नहीं हो सकता। फिर वहाँ एक लेडी पुलिस आकर टिल्लू के ऊपर एफआईआर लिखने के लिए कहती है, जिससे टिल्लू थोड़ा घबरा जाता है, पर लिली पुलिस वाली को वहाँ से भेज देती है। फिर लिली टिल्लू को अकेले में ले जाकर बात करती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे मजबूरी में अपनाओ, अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं यह बच्चा अबॉर्ट कर सकती हूँ। पर टिल्लू मना कर देता है, क्योंकि असल में टिल्लू लिली से प्यार जो करता था। जिसके बाद दोनों की फैमिली वाले उनकी शादी के लिए मान जाते हैं। फिर टिल्लू की फैमिली अब लिली को उनका घर दिखाने के लिए ले जाते हैं। वहाँ जब टिल्लू लिली की नजर उतारने के लिए कद्दू लेकर आता है, तब टिल्लू के अंदर से उसकी अंतरात्मा कहती है कि उसको कुछ तो गड़बड़ लग रही है, क्योंकि सब कुछ इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। पर टिल्लू अपने अंतरात्मा की बात नहीं मानता और लिली को अपना घर दिखाता है। फिर टिल्लू और लिली अब साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं और काफी सारी जगह घूमते हैं, जहाँ टिल्लू लिली का काफी ध्यान भी रखता है। अब टिल्लू काफी ज्यादा खुश था कि वह बाप बनने वाला है और छोटा टिल्लू घर पे आने वाला है। फिर हम देखते हैं कि लिली का बच्चा हो गया है और टिल्लू बाप बन गया है। पर जैसे टिल्लू बच्चे की शक्ल देखता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि उसकी शक्ल उससे नहीं मिल रही थी। तभी उसकी आँख खुलती है और हम समझ पाते हैं कि टिल्लू सपना देख रहा था। अब अगले सीन में आज टिल्लू का बर्थडे था, जहाँ टिल्लू अच्छे से तैयार होता है, पर टिल्लू का परिवार उसको कमरे में बंद कर देता है, क्योंकि जब टिल्लू पिछली बार अपने बर्थडे पर बाहर गया तो वह वापस नहीं आया और उसके साथ कुछ हादसा हो गया था। पर टिल्लू बोलता है कि इस बार कुछ नहीं होगा। फिर टिल्लू के पापा गेट खोलते हैं। तब टिल्लू लिली को फोन करके उसके बर्थडे पर आने के लिए कहता है, पर लिली बोलती है कि उसकी तबीयत खराब है, जिस पर टिल्लू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ, और लिली उसको अपना एड्रेस दे देती है। टिल्लू अब लिली की भेजी हुई लोकेशन पर जाता है तो उसको याद आता
है कि ये तो वही लोकेशन है जहाँ वह पिछली बार अपने बड़े पर आया था और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड राधिका से मर्डर हो गया था, जिसको उन्होंने बड़ी मुश्किल से छुपाया। अब टिल्लू लिली के फ्लैट जाता है तो वह फ्लैट भी वही निकलता है जिसमें मर्डर हुआ था। लिली टिल्लू को बताती है कि उसका बड़ा भाई रोहित 1 साल से मिसिंग है और यहाँ टिल्लू को याद आता है कि जो आदमी राधिका से मारा गया उसका नाम भी रोहित ही था। लिली फिर टिल्लू को रोहित का फोटो दिखाती है तो रोहित वही आदमी निकलता है, जिससे टिल्लू थोड़ा घबरा जाता है। लिली अब टिल्लू से बात करके पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है, पर टिल्लू घबरा कर कहता है कि तुम पुलिस को इन्फॉर्म मत करो, हम तुम्हारे भाई को ऐसे ढूंढ लेंगे। फिर थोड़ी देर में लिली का दोस्त पुरुषोत्तम लिली के पास आकर कहता है कि जिस रात रोहित गायब हुआ था उस रात की उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, जिसके बाद टिल्लू लिली और पुरुषोत्तम साथ में एक जगह पर निकल जाते हैं। तब रास्ते में पुरुषोत्तम बताता है कि जिस रात रोहित गायब हुआ उसने उस दिन रोहित के फोन की लोकेशन निकाली और वह उसी जगह जा रहे हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम को लगता है कि लिली का भाई मिसिंग नहीं हुआ बल्कि उसके भाई के साथ कुछ काफी ज्यादा बुरा हुआ है। अब अगले सीन में तीनों रोहित की लास्ट लोकेशन को ट्रेस करके उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ रोहित को गाड़ा हुआ था। पुरुषोत्तम को अब जमीन की मिट्टी थोड़ी ऊपर ऊपर लगती है, मतलब कि शायद मिट्टी में कुछ तो दबा है। तब टिल्लू कहता है कि मैं गाड़ी से कुछ खोदने का सामान लेकर आता हूँ और इस बहाने से वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि वह फंसने वाला है। टिल्लू अब भाग कर वहाँ से जा रहा था तब उसको कुछ आदमी घेर लेते हैं और पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि टिल्लू के सामने शैनन नाम का गुंडा बैठा है, जिससे टिल्लू और राधिका ने मिलकर 2 करोड़ रुपए चुराए थे। शैनन अब टिल्लू को मार के कहता है कि वह 1 साल से छुप रहा है, क्योंकि जो 2 करोड़ रुपए उसने चुराए थे वह किसी और के हैं, जो कि बहुत बड़ा गैंगस्टर है। अगर उसको पैसे नहीं मिले तो वह उसको मार देगा, जिस पर टिल्लू बोलता है कि वो पैसे तो वह जुए में हार गया। तब शैनन टिल्लू को 3 दिन का टाइम देकर कहता है कि अगर तूने मुझे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। यह कहकर शैनन टिल्लू के ऊपर गन तान देता है। तभी एकदम से एक गोली चलती है जिससे शैनन की बंदूक गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये गोली तो लिली ने चलाई है, जो कि अब एक बेहतरीन एंट्री लेकर सारे गुंडों को मार के टिल्लू को बचा लेती है और शैनन को अपने कब्जे में भी कर लेती है। लिली अब टिल्लू को बताती है कि उसने प्रेग्नेंट होने का नाटक किया और रोहित कोई उसका भाई नहीं है, उसने बस टिल्लू से कन्फेस करवाने के लिए ये सब किया ताकि वह टिल्लू से रोहित को मार के गाड़ने का सच निकलवा सके। मतलब कि लिली ने भी टिल्लू के साथ प्यार का झूठा नाटक किया था। फिर लिली बताती है कि वह कोई और नहीं बल्कि इंडियन पुलिस फोर्स की एक सीक्रेट एजेंट है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लिली टिल्लू और शैनन को अपने साथ कार में ले जा रही है। थोड़ी देर बाद लिली एक जगह पहुंचती है जहाँ उसको वही आदमी मिलता है जिसने टिल्लू का रोहित को गाड़ते हुए वीडियो बनाया था। लिली को अब टिल्लू की रोहित को गाड़ते हुए वीडियो मिल जाती है। तब लिली टिल्लू को बोलती है कि अब मैं जो कहूंगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। फिर लिली टिल्लू को शेख महबूब के बारे में बताती है, जो कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और हर तरह के इलीगल काम करता है। पुलिस ने शेख महबूब को कितनी बार पकड़ने की कोशिश करी, पर हर बार वह बचकर भाग जाता है और उसको हर बार पुलिस के प्लान के बारे में भी पता चल जाता है। इसलिए इस बार लिली ने प्लान किया है कि वह टिल्लू की मदद से शेख महबूब को मारेगी, क्योंकि जिस पार्टी में टिल्लू डीजे बजाने वाला है वह शेख महबूब की पार्टी है। फिर टिल्लू को याद आता है कि उसने एक फंक्शन में डीजे बजाने के लिए 25 लाख रुपए लिए थे, मतलब कि वह शेख महबूब की ही पार्टी थी। लिली अब टिल्लू को उसका काम करने के लिए कहती है, नहीं तो वह रोहित का वीडियो कमिश्नर तक पहुंचा देगी, जिससे टिल्लू जेल जाएगा और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिसके बाद टिल्लू शेख मोहम्मद को मारने के लिए राजी हो जाता है। फिर अगले सुबह टिल्लू के पापा टिल्लू को उठाकर कहते हैं कि उसकी सगाई है, जिसे सुनकर टिल्लू चौंक जाता है, क्योंकि लिली ने तो उसके साथ झूठा नाटक किया था। टिल्लू अब जाकर देखता है तो वहाँ पर लिली मौजूद थी, जो कि टिल्लू के साथ एंगेजमेंट करने आई थी। टिल्लू अब लिली से मिलता है तो वह कहती है कि मुझे डर था कि तुम भाग न जाओ, इसलिए वह उसके पास आ गई। इसके बाद रात को अब लिली टिल्लू को कहती है कि वह उसे सच में पसंद करती है और अगर वह शेख मोहम्मद को मारते हुए मर गया तो वह उसको याद रखेगी। मतलब कि यहाँ शेख मोहम्मद को मारते हुए टिल्लू की जान को भी खतरा है। टिल्लू और लिली अब क्लोज आते हैं। तब लिली के दिमाग में शेख मोहम्मद को मारने का एक प्लान आता है। फिर लिली टिल्लू को बताती है कि वह उसको एक लड्डू का बॉक्स देगी जिसमें जहर मिला होगा। इसके खाने के बाद शेख मोहम्मद को 3 घंटे में हार्ट अटैक आएगा और वह मारा जाएगा, और जो दवाई लिली लड्डू में डालकर देगी वह टेस्ट में पकड़ा नहीं जाएगा, जिससे किसी को उन पर शक भी नहीं होगा। टिल्लू अब लिली की बात मान जाता है। अब हम देखते हैं कि शेख मोहम्मद टिल्लू को फोन करके डीजे के लिए तैयार रहने के लिए कहता है, क्योंकि आज उसकी पार्टी थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टिल्लू अपनी फैमिली को लेकर कार में भाग रहा है और रास्ते में वह अपनी फैमिली को सच बता देता है कि लिली ने उनसे झूठ बोला है कि वह प्रेग्नेंट है, वह ये सब नाटक कर रही है, असल में वह एक पुलिस वाली है। तब टिल्लू की फैमिली को उसकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं होता, पर थोड़ी देर में लिली अपने साथी के साथ कार में आती है और टिल्लू की गाड़ी को ठोककर उसके सामने बंदूक तान देती है, जिसे टिल्लू की फैमिली वाले समझ जाते हैं कि टिल्लू सही कह रहा था। टिल्लू अब लिली को चकमा देकर भागने लगता है और अपनी फैमिली को सेफ जगह उतार देता है। फिर इसके थोड़ी देर बाद लिली के साथ ही टिल्लू को घेर लेते हैं। तब लिली टिल्लू को उनका मिशन पूरा करने को कहती है, क्योंकि वह उनका आखिरी ऑप्शन था, पर टिल्लू शेख महबूब को मारने के मिशन के लिए मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि एक गाड़ी से राधिका निकलती है, जो कि टिल्लू की एक्स गर्लफ्रेंड थी। यहाँ लिली अब राधिका और टिल्लू को रोहित के मर्डर में फंसाने को कहती है। तब राधिका टिल्लू को अकेले में ले जाकर कहती है कि तुम शेख महबूब को मारने के मिशन के लिए हाँ कर दो, नहीं तो हम दोनों ही जेल में होंगे और राधिका की शादी भी टूट जाएगी, जो कि विशाल नाम के एक अच्छे बिजनेसमैन से होने वाली है। यह कहकर राधिका रोने लगती है। तब टिल्लू राधिका को चुप करवा के शेख महबूब को मारने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि शेख महबूब की पार्टी हो रही है, जहाँ खूब सिक्योरिटी लगी है, इसलिए लिली टिल्लू को लड्डू का बॉक्स देकर चली जाती है। टिल्लू अब लड्डू का बॉक्स लेकर शेख महबूब के पास जाता है। तब शेख महबूब कहता है कि मुझे मारने के अब तक 17 अटेम्प्ट हुए हैं, पर मैं हर बार बच गया। फिर शेख महबूब टिल्लू का लड्डू हाथ में लेकर कहता है कि तुम मुझे लड्डू में जहर देकर मारना चाहते हो। मतलब कि यहाँ शेख महबूब को पता चल
डर गया था कि टिल्लू उसको मारने आया है। अब हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ शेख के खबरी ने उसको फोन करके बता दिया था कि टिल्लू उसको लड्डू में जहर देकर मारने वाला है। तब शेख के आदमी अब टिल्लू को घेर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक तरफ शेख महबूब के आदमी टिल्लू को बड़ी बुरी तरह से मार रहे हैं और एक तरफ लिली उदास होकर जा रही है क्योंकि उसको पता था कि वह अब कुछ भी नहीं कर सकती। शेख अब टिल्लू के सर पर बंदूक रख के उसको जान से मार देता है। और अब हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ लिली के सर उस पर गुस्सा करके कहते हैं कि उसका शेख महबूब को मारने का मिशन फेल हो गया और फालतू में टिल्लू भी मारा गया। लिली के सर अब लिली को किसी भी हाल में शेख महबूब का एड्रेस पता लगाने को कहते हैं, नहीं तो वह उसको सस्पेंड कर देंगे। फिर जैसे लिली के सर बाहर जाते हैं तो वह किसी से बात करते हैं, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर लिली को उसके साथी से पता चलता है कि शेख आज काकीनाडा सी पोर्ट से भाग रहा है तो वह उसको आज पकड़ सकते हैं। फिर रात को अब लिली अपनी पूरी टीम के साथ काकीनाडा सी पोर्ट पर पहुंचती है जहां वे देखते हैं कि शेख महबूब अपनी गाड़ी से आ रहा है। तब लिली अपने स्नाइपर्स को बोलकर शेख महबूब को गाड़ी से निकलते ही मारने का ऑर्डर दे देती है। और जैसे ही गाड़ी खुलती है तो हम देखते हैं कि उसमें से तो टिल्लू निकलता है, मतलब कि टिल्लू शेख महबूब से बच गया था। लिली अब टिल्लू के पास आकर पूछती है कि तुम कैसे बचे और उस दिन क्या हुआ। तब हमें मूवी में मेन क्लाइमेक्स दिखाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि शेख महबूब जब टिल्लू को मारने वाला था तब उसको बॉडी में कुछ अजीब सा फील होने लगा। तब टिल्लू ने बताया कि लड्डू खाने से पहले जो दूध शेख महबूब ने पिया था उसमें भी जहर था जो कि शैनन ने टिल्लू के कहने पर मिलाया था, जिससे टिल्लू की जान बच गई। फिर टिल्लू ने शेख महबूब से 15 करोड़ रुपए लिए और जहर का एंटीटोड का पता दिया, जिसके बाद जैसे शेख महबूब ने एंटीटोड लगाया उसको पुलिस ने पकड़ लिया, जो कि सब टिल्लू का ही प्लान था। फिर टिल्लू एक और राज खोलता है कि असल में लिली ही शेख महबूब की खबरी थी, जो कि पुलिस को उसको पकड़ने से पहले ही उसको सब बताकर बचा लेती थी, जिसके बदले में उसको मोटे पैसे मिलते थे। लिली को जब पता चला कि अगर शेख महबूब पकड़ा जाएगा तो वह भी फंस सकती है, इसलिए उसने उसको मारने का प्लान बनाया, जबकि उसके डिपार्टमेंट ने उसको कहा था कि शेख महबूब को जिंदा पकड़ना है। और जब टिल्लू को शेख महबूब के आदमी ने पकड़ लिया था तो वह अपनी जान बचाकर भाग गई, मतलब कि यहाँ सारा गेम लिली ही खेल रही थी, जिससे टिल्लू दिमाग लगाकर बच गया। लिली अब टिल्लू के ऊपर गन तान देती है, तब पुलिस के सारे स्नाइपर्स लिली के ऊपर निशाना लगा लेते हैं। अब लिली के सर भी वहाँ आ जाते हैं जो कि टिल्लू से मिले हुए थे। लिली अब टिल्लू को बोलती है कि मैंने जो कुछ भी किया गलत किया, पर ये बात भी सच है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यहाँ टिल्लू को पता था कि वह झूठ बोल रही है, क्योंकि जब उसके पास ऐसी सिचुएशन आई उसने उससे प्यार का झूठा नाटक किया था, जिसके बाद वह लिली को पुलिस से पकड़वा देता है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।